अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यार आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अंडों का बिज़नेस कैसे किया जाता है। भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने अभी तक ये बिज़नेस नहीं किया, बट पिछले 8-9 महीने से इस मार्केट से मैं कनेक्टेड हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई देखो, अगर आप देसी मुर्गी के बिजनेस में आना चाहते हो ना, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि ये बिज़नेस सिर्फ 4 महीने का है, 3 से 4 महीने का है। इसके बाद ये बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद नॉर्मल मौसम आ जाता है और जून जुलाई के अंदर इसका अंडा नहीं खाया जाता है इतनी गर्मी के अंदर। और 5 महीने का भी एक्सपेंड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोयटा या ठंडे एरियाज़ के अंदर इसके अंडे फिर भी सेल होते रहते हैं। जैसे कि मार्च के अंदर भी कोयटा अंडा जाता है यहाँ से, या कोयटा मुर्गी चल जाती है डायरेक्ट। तो आप तकरीबन हिसाब रखो कि आपने जनवरी से फरवरी तक ये काम करना है। ये जनवरी फरवरी से आई मीन नवंबर से फरवरी तक टोटल 4 महीने मिलेंगे आपको सही कमाने के। तो ये उसके बाद आप मुर्गी को सेल कर दोगे, या आप मुर्गी को के साथ कुछ मुर्गे ला के रख के और आप उसके वो करवा सकते हो, यानी इंक्यूबेटर का काम या हैचरी स्टार्ट कर सकते हो अपनी। तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है। लेकिन आपने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी कि आप फरवरी मार्च के अंदर, इन मार्च के अंदर आप अंडे सेल करोगे, क्योंकि फिर कई दफ़ा लॉस भी हो जाता है, लोगों के अंडे जमा होते रहते हैं और वो सेल नहीं होते। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। पहली बात अगर ये लेना है, अब सवाल आता है कि आपने चूज़ा कब डालना है। तो आपने चूज़ा डालना है तकरीबन जून जुलाई के अंदर डालना है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ। तो तकरीबन आपने जून जुलाई में डालना है, मार्च अप्रैल मई, या मई में डाल सकते हैं आप, तो डिपेंड करता है आप मई या जून में चूज़ा डालेंगे, ठीक है। आपने चूज़ा डाला तो चूज़ा आपको सिर्फ फीमेल्स अगर चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी मेरे ख्याल से 17 रुपये 18 रुपये की। कराची के अंदर तो इतने की ही मिलेंगी, गर्मी के अंदर भी, क्योंकि लाहौर के अंदर या पंजाब साइड के अंदर तो सस्ती मिलती है, यहाँ पे चूज़ा हमेशा महंगा ही मिलता है। तो खैर आपको 17-18 रुपये की फीमेल्स मिल जाएंगी और आप उसको क्या कहते हैं, शुरू की कुछ वैक्सीन होंगी और उसको आपने 5-6 महीने पालना है। अब सवाल आता है कि 5-6 महीने में की कॉस्ट कितनी आ जाती है। ऑलमोस्ट एक चूज़े पे 400 से 500 रुपये कॉस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 चूज़े डाले हैं तो इसके कॉस्ट आप लगा सकते हो तकरीबन 4-5 लाख रुपये, नहीं 1 मिनट, हाँ तकरीबन 4-5 लाख रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1000 चूज़ों पे। और उसके अंदर फार्म का रेंट भी शामिल होगा, आपकी लेबर भी शामिल होगी, आपका ट्रांसपोर्ट नहीं शामिल होगा और बहुत सारी चीज़ें, मोटेलिटी वगैरह सब काउंट होंगी। तो उस मिला के आपको चूज़े का कॉस्ट आती है 400-500 रुपये, ठीक है। पहली बात तो आपकी ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि अब चूज़े की अपने फीड का प्रोसेस होता है कि आपने पहले शुरू के 15 दिन ये फीड देनी है, फिर 15 दिन ये देनी है, फिर उसके बाद आप दूसरी फीड देते हो। और जब वो अंडों पे आ जाती है तो फिर आपने लेंग वाली फीड देनी होती है। अब अंडों की प्रोडक्शन कितनी होती है देसी मुर्गी की, मैं आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि यार ये बॉयलर चिकन होती है, इसकी बॉयलर नहीं कह रहा, सॉरी, लेयर चिकन जो होती है, जो वाइट वाली लेयर जो होती है, इसकी प्रोडक्शन रेट जो होता है ऑलमोस्ट 90-95 तक भी पहुँच जाता है लोगों का। और इसका जो होता है ना, इसका रहता है 55, 60 to 70, इसके बीच में रहता है। 70 से ऊपर मैंने बहुत कम लोगों को सुना अभी तक। तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि 70 तक आपकी आ सकती है। 70 का मतलब है कि हर रोज़ 700 मुर्गी आपके अंडे देंगी अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ हैं। यानी अगर आपने 1000 पाली तो कुछ मरेंगी भी, ऐसे बात है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं ऐसी अंदाज़ा कि आपकी 1000 की 1000 बच गई, तो आपकी 1000 में से रोज़ 700 मुर्गियाँ अंडे देंगी। अब अंडे देंगी तो यार अब मैं आपको उसका आगे हिसाब इसलिए नहीं बता रहा कि कितने में वो सेल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नफल का हिसाब बता देता हूँ, जैसे कि 360 के अंडे की पेटी, हाँ तकरीबन अभी जो पेटी का रेट चल रहा है वो चल रहा है 4200-4300 रुपये होलसेल रेट पे। तो आप सेल करते हो तो रोज़ के आपके 8 और ये तो 8500 रुपये के तकरीबन अंडे सेल होंगे, 2 पेटियाँ निकलेंगी, तो 8500 रुपये के तो आपके अंडे सेल होंगे। अब फीड का जो खर्चा आएगा ना, जहाँ तक का मुझे याद पड़ता है एक चूज़े पे, यार फीड का खर्चा मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखो बात पता है क्या आती है, इस दफ़ा फीड का कोई एक्यूरेट आप हिसाब नहीं रख सकते। इस दफ़ा जो मार्केट का हिसाब था कि 200 रुपये ऊपर बढ़ गए फीड के ऊपर। तो अब अगली दफ़ा के लिए हम रखें और पता लगे 400 रुपये ऊपर बढ़ गए, तो फिर जैसे बात है फीड का हिसाब नहीं होता। लेकिन आप ऑलमोस्ट हिसाब रख सकते हो कि 40-50 ग्राम मैंने सुना है कि खाती है। मुझे प्रैक्टिकल अभी तक नहीं पता लगा क्योंकि मैंने खुद नहीं किया, लेकिन जो लोग हैं प्रैक्टिकल उनसे बात करेंगे तो पता लगा कि 40 से 50 ग्राम मुर्गी फीड खाती है जब अंडों पे देने पर आ जाती है। तो बोरी का हिसाब है तकरीबन 50 किलो की बोरी आपको मिल जाती है 2300-2400 रुपये की अभी फ़िलहाल। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने फीड खाएगी और कितने अंडे देगी, सही। तो इस तरीके का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने ई बुक ली है तो आप उससे भी बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी फीड खाती है जब वो लेन पे आ जाती है। तो ये बात हो गई। सेकंड बात ये आती है कि अंडे सेल कैसे करने हैं। देखो यार, 1000 अगर आपके पास चूज मुर्गियाँ हैं ना, तो आप उनके अंडे इजीली सेल कर सकते हो। आप 2-3 बेकरी से बात कर लो, या 2-3 बेकरी से बात कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आप उनको रेट थोड़ा सा कम दे दो, यानी
12 आप जैसे डायरेक्ट डीलर को दोगे तो वो जैसे बात है अपना कमीशन रखता है ब्रोकर, लेकिन आप इनको थोड़ा सा रेट कम दे दो। जैसे ब्रोकर हमसे ले रहा है, एक एवरेज लेते हैं कि हमसे अंडा ले रहा है वो 12 रुपये का, तो ऐसी बात है वो इनको देगा 15 रुपये का। तो आप ऐसा करो इनको 14 रुपये का दे दो या 13 रुपये का दे दो, इससे आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा और 1 रुपये का उनको फ़ायदा होगा, तो वो लोग ब्रोकर की बजाय आपसे लेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट बेकरी से बात कर लो और उनको अंडे दे दो। अगर आपको 1000 मुर्गियाँ, लेकिन अगर आपके पास 7-8 हज़ार या 9 हज़ार मुर्गियाँ ना, तो फिर आपको वैसे बातें ब्रोकर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मुर्गियों की आपको पता है कितनी पेटी अंडे आएंगी, और फिर इतनी सारी पेटियाँ आप अकेले से नहीं कर सकते। अकेले से इसलिए नहीं कर सकते कि थोड़ा सा गचमच हो जाता है, लेकिन कर सकते हो अगर चाहो तो। यानी फिर आप मुर्गे भी खुद संभाल रहे होगे, मौसम ठंडा होगा उसको भी देख रहे होगे, और फिर सेलिंग पे भी खुद लगे होगे, तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप कर सकते हो तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप सारे अंडे खुद ही सेल करो, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो यार 4 महीने के अंदर भी आपके सारे पैसे, अब सवाल आता है कि प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो यार प्रॉफिट का मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि प्रॉफिट हर दफ़ा मार्केट का अलग अलग होता है, लेकिन आप एक एवरेज लेके अपने कैलकुलेशन पे चल सकते हो कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। जो मैंने फीड की कैलकुलेशन बताई, अगर आप अकलमंदी तो हिसाब लगा सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखो भाई, ना फीड का रेट कांस्टेंट रहता है, ना मोटेलिटी का रेट कांस्टेंट रहता है, और ना ही मार्केट में अंडों की डिमांड का रेट कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अंडे की शॉर्टेज थी देसी अंडे की, नेक्स्ट टाइम शॉर्टेज ना होगा और बहुत सारे लोगों ने डाले हुए, तो फिर आपका अंडा रुलेगा। जैसे अभी लेयर का रेट नहीं बढ़ा था अंडे का, लेयर का रेट इस दफ़ा अंडे का बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था कुछ दिनों पहले तक, कि 2600-2700 रुपये मैंने सुना था पेटी का चल रहा है, और यही रेट जून जुलाई के अंदर भी लोगों को मिला था। तो लोगों का मूड होता है कि इस टाइम सीजन आएगा और 3300-3500 रुपये उसका रेट मिलेगा, क्या नाम है, पेटी का रेट मिलेगा, बट नहीं मिला। तो ऐसे सीन भी हो जाते हैं। तो इस वजह से यार मैं उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहा, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि आपके कितने लग सकते हैं, प्रॉफिट होगा। तो बस यार, तो आप एक और बात कि आप ये मुर्गी सेल कहाँ से कर सकते हो। सेल करना बहुत आसान है, ये जो फेरी वाले लोग होते हैं आप इनसे बात करो, इनके पीछे डीलर्स होते हैं, आप इनको दे दो। या उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कोयटा वगैरह मुर्गी लेके जा रहे होते हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाथ पाँव मारोगे तो आप उन तक भी पहुँच जाओगे। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, सेल करना इतना इशू नहीं होता। गोल्डन मिस्ट्री को अगर आप फरवरी में ही सेल कर रहे हो, फरवरी के एंड फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहे हो, लेकिन आप इसको मार्च तक ले गए और मार्च में गर्मी में तो ऐसे बात है फिर नहीं बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप हिसाब रखो कि आपने फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू के अंदर इनको निकालना ही निकालना है, सेल का इशू आ गया। बाकी एक यार लास्ट चीज़ ये थी कि लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि यार ये काम करना कैसा है। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हो ना तो ये बहुत अच्छा है, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते ना तो फिर बहुत बकवास है। तो डिपेंड करता है आपकी ये काम कैसा है। सही है, कैसा जवाब भी दे दिया और नहीं भी दिया, इसे कहते हैं टैलेंट।